दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक माँ की जिसने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी की हर सांस, हर पल न्योछावर कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा और अकेलापन। ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, आपके मन में सवाल उठाएगी कि आखिर एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आइए इस दिल को दहला देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी की सच्चाई आपके दिल को गहराई से छू जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में रहती थी कमला देवी। उनकी जिंदगी मेहनत, सादगी और ममता की मिसाल थी। कमला देवी एक ऐसी माँ थीं जिनका हर सपना, हर ख्वाब सिर्फ और सिर्फ उनके इकलौते बेटे राहुल के लिए था। वो चाहती थीं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बने कि गांव वाले उसका नाम सम्मान से लें। उनके पास थी बस 2 बीघा जमीन जो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी थी, और एक छोटा सा कच्चा मकान जो उनकी मेहनत की जीती जागती निशानी था। ये जमीन और मकान उनके लिए सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही कमला देवी खेतों में निकल पड़ती थीं। फसल बोती, उसकी देखभाल करती, और जब फसल तैयार होती तो उसे बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते वो सारा राहुल की पढ़ाई और उसकी छोटी मोटी जरूरतों पर खर्च कर देती थीं। कमला देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अकेलेपन ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं टूटी। वो दिन रात मेहनत करती थीं, सिर्फ इसलिए कि उनका राहुल एक दिन उनकी जिंदगी को रोशनी से भर दे। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनकी सबसे प्यारी सहेली थी शांति, जो उनकी पड़ोसन थीं। कमला और शांति घंटों बातें करती, एक दूसरे का सुख बांटती। जब कमला खेतों में काम करती तो शांति उनके लिए रोटी सब्जी ले आती। जब कमला का मन उदास होता तो शांति उनकी हिम्मत बनती। शांति ही थीं जो कमला के लिए परिवार जैसी थीं। समय बीता, राहुल बड़ा हुआ। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली की चमचमाती दुनिया में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। कमला देवी का सीना गर्व से फूल गया। उन्हें लगा कि अब उनकी मेहनत रंग लाई। अब उनका बेटा उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएगा। लेकिन दोस्तों, शहर की चकाचौंध ने राहुल को बदल दिया। उसका दिल लालच से भर गया। उसने न सिर्फ नौकरी पाई, बल्कि चुपके से एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी कर ली और अपना नया परिवार बसा लिया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वो अनाथ है, ताकि उसे अपनी माँ के बारे में कुछ न बताना पड़े। राहुल ने अपनी माँ से ये सच्चाई छुपाई। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके नए जीवन में आए। कमला देवी को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपने बेटे से बार बार कहती, बेटा, अब तू शादी कर ले, या तो मुझे अपने साथ दिल्ली ले चल, या फिर यहीं गांव में मेरे पास आकर रह। लेकिन राहुल हर बार बहाने बनाता। कभी कहता, माँ अभी मेरे पास समय नहीं है, तो कभी कहता, माँ मैं जल्दी आऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सच तो ये था कि राहुल अपनी माँ से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो अपनी माँ की मेहनत की कमाई को पढ़ाई के बहाने ले लेता और अपने नए परिवार पर खर्च करता। कमला की मेहनत के पैसे राहुल की पत्नी और बच्चे की सुख सुविधाओं पर उड़ रहे थे, और कमला को इसकी भनक तक नहीं थी। राहुल की पत्नी नेहा एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल ने अपनी माँ के बारे में झूठ बोला है। राहुल ने नेहा को बताया था कि उसके माता पिता नहीं हैं और वो अकेला है।
नेहा ने इस बात पर यकीन कर लिया और राहुल के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था विवान। राहुल अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी मां के प्रति उसका दिल पत्थर हो चुका था। एक दिन राहुल गांव लौटा। कमला को लगा कि इस बार उनका बेटा कुछ अच्छा करने आया है। उन्होंने राहुल के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, पूरियां, आलू की सब्जी और उसकी मनपसंद रबड़ी। राहुल ने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो फसल का पैसा लेने आया था। हर 6 महीने में फसल से जो मुनाफा होता वो उसे ले जाता। इस बार भी उसका मकसद वही था। कमला ने फिर अपने दिल की बात कही, बेटा, अगर तुझे शहर में ही रहना है तो चल, हम अपनी जमीन बेच देते हैं। वहां तू एक घर खरीद ले और हम मां बेटे साथ रहेंगे। राहुल को ये बात पहले तो अच्छी नहीं लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी शादी और परिवार का राज मां के सामने न खुल जाए। लेकिन फिर उसके दिमाग में लालच ने घर कर लिया। वो सोचने लगा कि अगर जमीन बेच दी जाए तो उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ और शानदार जिंदगी जी सकेगा। उसने मां की बात मान ली और कहा, ठीक है मां, हम जमीन बेच देते हैं। कमला खुशी से झूम उठी। उन्हें लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले जाएगा। राहुल ने जल्दी से एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और जमीन का सौदा तय करने को कहा। उसने मां से कहा, मां, मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा। जब डीलर आए तो तुम उसे जमीन दिखा देना। कमला ने खुशी खुशी हामी भर दी। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, अब वो अपने बेटे के साथ शहर में रहेगी, उसकी शादी कराएगी और एक खुशहाल परिवार बनाएगी। कुछ दिनों बाद डीलर आया। कमला ने उसे अपनी खेतों की जमीन दिखाई, लेकिन घर की जमीन नहीं। डीलर को खेत पसंद आए और उसने सौदा पक्का कर लिया। राहुल को जब ये खबर मिली तो वो वापस गांव आया। उसने मां को साथ लिया और खेतों के कागजात पर साइन करवाए। लेकिन जब पैसे मिले तो वो उम्मीद से कम थे। राहुल ने डीलर से पूछा, पैसे इतने कम क्यों? डीलर ने जवाब दिया, ये पैसे सिर्फ खेतों के हैं, घर की जमीन तो तुमने दिखाई ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल में बने रहे।